हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और जो भी टॉपिक्स हम इसमें कवर कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे सेक्शन 4 पाइथन बेसिक्स की और जानेंगे हम कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो सेक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेक्शन 4 पाइथन बेसिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सेक्शन 4 पाइथन बेसिक्स में हम सबसे पहले जानेंगे पाइथन की सिंटैक्स के किस तरीके से पाइथन के कोड हम लिख सकते हैं, उनका तरीका क्या है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को आपको लिखने के लिए आपको ये पहले बताया जाता है कि इंग्लिश जो होती है आपकी लेफ्ट साइड से लिखी जाती है। उसमें आप जब एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है दिस इज अ कैट, तो आप दिस इज अ कैट लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, जिससे पता चल जाता है कि आपकी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको अपनी बात ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा इस सेक्शन के अंदर वो होगा कमेंट्स इन पाइथन। हम जानेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं और पाइथन में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन जो होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होगा, फोर्थ टॉपिक जो होगा वो होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। इसमें जानेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और मैथमेटिक में इनका क्या काम होता है। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो फिफ्थ पॉइंट होगा, वो होगा वेरिएबल। इस पॉइंट के अंदर हम जानेंगे वेरिएबल क्या होता है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला और लास्ट जो टॉपिक होगा इस सेक्शन का वो होगा पाइथन डेटा टाइप्स। इसमें हम जानेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए हुए सबसे पहले जानते हैं पाइथन की सिंटैक्स क्या होती है। कि अगर आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है पाइथन का, आपको पाइथन का जो डॉक्यूमेंट ओपन करके दिया, अब आपको पाइथन लैंग्वेज लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पाइथन की सिंटैक्स, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि पाइथन की सिंटैक्स जो है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत ही इजी टू लर्न है। कंपेयरिंग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले में आपकी पाइथन की सिंटैक्स है वो काफ़ी हद तक आसान है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी सिंटैक्स को पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर किया है। क्योंकि ये जो कोर्स है वो एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो अगर ये जो बिगनर्स हैं, अब इन्होंने कभी कोई प्रोग्रामिंग की नहीं है और उन्होंने कभी कोई प्रोग्राम सोर्स कोड देखे ही नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि पाइथन की जो सिंटैक्स है वो काफ़ी आसान है कंपेयरिंग टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर लिखना हो तो क्या तरीका होता है, किस तरीके से लिखते हैं। दोस्तों, ये जो ब्लैक स्क्रीन, ये ब्लैक जो सेक्शन दिख रहा है, मान लीजिए ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ब्लैंक फाइल है। अब इसमें आपको कोडिंग करनी है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोडिंग करनी है तो सबसे पहले आपका जो कोड होता है वो होता है #include एंगल ब्रैकेट स्टार्ट stdio.h एंगल ब्रैकेट एंड, यानी कि इसमें आपका बेसिक इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटी आपके डॉक्यूमेंट या आपके प्रोग्राम में आप इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद में जो दूसरी लाइन होती है सी प्रोग्रामिंग में वो होता है मेन वॉइड। इसके अंदर आप एक फंक्शन मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस मेन फंक्शन में आपके सारे प्रोग्राम या सारे इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। इस मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड्स होते हैं वो ब्लॉक्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो ब्लॉक जो होता है वो आपके करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और करली ब्रैकेट ये वाली एंड वाली से बंद किया जाता है, जिससे ये आपका एक पूरा कोड ब्लॉक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस सी प्रोग्राम के अंदर हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर से कह रहे हैं कि कंप्यूटर जी, जैसे ही आप ये सी प्रोग्राम आप जैसे ही रन करें, मेरा ये जो प्रोग्राम है आप जैसे ही रन करें जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको स्क्रीन पर वेलकम इन प्रोग्रामिंग डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें दो तरीके के प्रोग्राम बनते हैं। कंसोल ऐप पहला होता है कंसोल एप्लीकेशन, दूसरा होता है GUI एप्लीकेशन। तो जो कंसोल एप्लीकेशन होती है वो हमेशा कमांड बेस, यानी कि कमांड लाइन जैसी दिखती है, ब्लैक सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है, उसमें आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं।
जो GUI एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक GUI एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI में है। आपका माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जो है वो एक GUI एप्लीकेशन जहाँ पे आप इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, जबकि कंसोल में सिर्फ टेक्स्ट बेस होता है। तो अब देखते हैं हमारे पाइथन की सिंटैक्स क्या होती है। अब मैं वही बात कि भाई मेरी ये जो एप्लीकेशन कंप्यूटर से कहूँ कि मेरी ये एप्लीकेशन जैसे ही रन हो आपको स्क्रीन पर वेलकमिंग प्रोग्रामिंग दिखाना है, तो वही बात अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से कहूँ तो वो कैसे कहूँगा। तो वहाँ पे मुझे सिंपल ही लिखना है, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में वेलकमिंग प्रोग्रामिंग, बस इतनी लाइन लिखने पर ही कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है आप कहना चाह रहे हो कि मुझे स्क्रीन पर वेलकमिंग प्रोग्रामिंग लिखना है या दिखाना है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स की डिफरेंस है इन दोनों सिंटैक्स में। ये इतनी सिंपल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर चलिए इन दोनों प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं कि इनका आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग का आउटपुट देख लेते हैं और उसके बाद में हमारे विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन कर लेता हूँ, उसमें भी मैंने ये लिख दिए हैं कोड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने वो प्रोग्राम को कंपाइल करके रन किया, वेलकमिंग प्रोग्रामिंग करके ये लिख के आ गया। अब मैं यही चीज़ पाइथन में रन करता हूँ, पाइथन, और मेरे ये कोड फाइल को जैसे ही मैं रन करूँगा वहाँ पे देखिए ये आ गया वेलकमिंग प्रोग्राम। देखिए आप दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आउटपुट सेम ही है, बट आप देखिए कोड में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे आपको कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 लाइन का कोड लिखना पड़ा। आपको जब आपकी बात को कंप्लीट करना था आपको ये सेमी स्टॉप लिखना पड़ा, जबकि पाइथन में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने बस एंटर मार दिया, हो गया काम खत्म, स्पेस। ठीक है, ये तो सिंपलिसिटी हो गई आपको प्रिंट फंक्शन या फिर कुछ डिस्प्ले कराने के लिए, इतने को। उसके अंदर दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छी है पाइथन के अंदर, वेरिएबल को आपको बहुत पहले से इनिशियलाइज करके रखाना नहीं पड़ता है। तो पाइथन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे, बस आप अभी समझ लीजिए कि वेरिएबल कोई एक इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद में आपको उसे कॉल करना पड़ता है। तो मान लीजिए मुझे सी प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल बनाना है प्राइस नाम से। ठीक है, तो ये मुझे प्राइस नाम से बनाना है। तो सी प्रोग्रामिंग का मेथड जो कहता है कि वेरिएबल बनाते टाइम आपको उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल जो इन्फॉर्मेशन है क्या स्टोर करेगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक लोकेशन होती है या कुछ लोकेशन होती है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो मैंने एक प्राइस नाम की वेरिएबल बनाया जो मेरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो अब इसे बताना है कि ये जो लोकेशन है, ये प्राइस जो है, ये क्या है, क्या रखेगा, क्या सेव करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब ये प्राइस है, मैं तो जानता हूँ ये प्राइस है, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ इस्तेमाल करेगा। तो ये मुझे इसलिए पहले से उसको इंटीजर बताना पड़ा कि ये इंटीजर होगा। उसके बाद में अब ये बोलेगा ठीक है। अब उसके बाद में उसकी वैल्यू मुझे पहले से अगर असाइन करनी है तो मैं ऐसे लिखूँगा, प्राइस इक्वल 100, फिर उसको टर्मिनेट करूँगा। इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे इसे अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए भी अलग ही है ऑप्शन। उसके लिए क्या करना है, डबल कोट्स %d, उसके बाद में अलग से फिर यहाँ पे प्राइस उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अगर मुझे इंटीजर प्रिंट करना है तो मुझे %d करके ये इस तरीके से ये कोड लिखना पड़ेगा। अगर मुझे कोई फ्लोट यानी कि आपका डेसिमल नंबर जो होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं, यानी कि 10.5 3.5 वो अगर प्रिंट कराना है, अगर ये 100 की जगह 100.50 होगा तो फिर यहाँ पे मुझे f यूज़ करना है। तो यानी कि इतना कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल जो डी प्राइस है उसको आप प्रिंट करो कंप्यूटर जी। ठीक है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए अब इसको रन करते देखते हैं। अब मुझे इसको रन करना है। ये देखिए ये 100 प्रिंट हो गया, मैंने उसको वैल्यू असाइन की थी 100। तो मैंने कंप्यूटर से कहा कंप्यूटर जी प्राइस, वेरिएबल प्राइस जो है उसकी वैल्यू दिखाओ, तो उसने मुझे दिखा दी कि उसकी वैल्यू 100 है। ये आपका सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स हो गया किसी वेरिएबल को डिफाइन करने का। अब मैं आपको पाइथन का दिखाता हूँ। पाइथन में क्या है पता है, प्राइस लिखा, सीधा उसको लिख दिया 100, बस खत्म। और उसको सीधा प्रिंट करना है तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस, बस इतना ही है, हो गया। देखिए सेम
ये इतनी सिंटैक्स इजी है, आपको यहाँ पे कोई स्पेशल कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। आपने जो नाम यहाँ लिखा था वही नाम यहाँ बैठा दिया, ये हो गया। ये देखिए ये ऑटोमेटिक भी ले रहा है, ये देखिए इसने ऑटोमेटिक इंटीजर ले लिया, जबकि मैंने इसको बताया नहीं है। ये देखिए ऑटोमेटिक इंटीजर ले लिया। यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है इंटीजर लेना है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंटीजर ले लिया इसने, नंबर से खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंटीजर है। अब अगर मैं इसको 0.50 दिखा दूँ तो क्या होगा, ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली फ्लोट ले लिया। ये देखिए कितना ऑटोमेट है, कितनी इजी लैंग्वेज है। तो आप अब समझ गए होंगे कि पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना डिफरेंस क्यों है, क्यों पाइथन इतनी सिंपल है। पाइथन ने बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिक कर ली हैं, चूँकि वो चीज़ देख के ही अपने आप अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे मुझे कोई कहे 100 भी, तो मैं कहूँगा ये नॉन फ्रैक्शनल नंबर है। अगर ऐसे कोई 100 लिख के दे तो मैं कहूँगा ये नॉन फ्रैक्शन है। जैसे ही वो 100 ये लिख के दे तो मैं कहूँगा ये फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, तो ये पाइथन की सिंप्लिसिटी है, इतनी सिंपल इसकी जो सिंटैक्स है लिखने की। ठीक है, ना ही आपको कोई टर्मिनेटर करना पड़ा, ना ही कोई कोड ब्लॉक करने पड़े, ना ही आपको मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ा, सब सिंपल लाइन बाय लाइन आपका काम हो रहा है। तो ये इतनी सिंपल है लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पाइथन की सिंटैक्स समझ में आई होगी, और जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम करेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा कि ये बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक आप बाकी जो कमांड वगैरह की जो हमारी ट्रेनिंग थी या वीडियोस थी उन पर प्रैक्टिस करिए, और फिर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगली वीडियो की जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।